अस्पताल की हवा आज कुछ अलग थी। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। अनु एक कोने में बैठी थी, हाथ आपस में कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें बार बार सामने लगे दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जिसके उस पार आर्यवर्धन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन बाहर से वह बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रही थी। अनु की आंखों के सामने बीते हुए पल घूमने लगे। वो शब्द जो उसने गुस्से में आर्यवर्धन से कह दिए थे, वो शक जो उसने बिना सच्चाई जाने उसके दिल में बैठा लिया था, हर बात उसे अब तीर की तरह चुभ रही थी। उसे याद आया कैसे आर्यवर्धन ने हमेशा उसका साथ दिया, बिना कुछ कहे उसकी हर तकलीफ समझी, और बदले में उसने क्या किया। शक, ताना और दूरी। उस वक्त उसे लगा था कि वह सही है, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। उसका गला सूख गया, आंखों से आंसू बिना रोके बहने लगे। वह बार बार खुद से कह रही थी, काश मैंने एक बार उसकी बात सुन ली होती, काश मैंने अपने घमंड को बीच में नहीं आने दिया होता। हर गुजरता पल उसे और डरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय बहुत तेजी से निकल रहा है और उसके पास कुछ भी ठीक करने का मौका नहीं बचेगा। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ी। किसी ने धीमी आवाज में आर्यवर्धन की हालत के बारे में बात की। शब्द पूरे साफ नहीं थे, लेकिन मतलब बहुत साफ था, हालात गंभीर हैं। अनु का शरीर कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अगर आज आर्यवर्धन उससे दूर चला गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसने अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया। उसके दिल से एक ही बात निकल रही थी, उसे माफी मांगनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आर्यवर्धन कुछ भी न कहे, उसे अपनी गलती स्वीकार करनी है। आज पहली बार अनु ने अपने दिल की आवाज सुनी और माना कि वह आर्यवर्धन से बहुत प्यार करती है। ये सच उसने हमेशा छुपाया, यहाँ तक कि खुद से भी। लेकिन आज इस अस्पताल के सन्नाटे में उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और उसी टूटन के बीच उसे अपनी सच्चाई साफ दिख रही थी। अनु धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची हो। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर आर्यवर्धन पर पड़ी। वह चुपचाप लेटा हुआ था, उसकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। उस पल अनु को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया वहीं थमी हुई है। वो खुद को संभाल नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वह आर्यवर्धन के पास बैठ गई। कांपती आवाज में उसने उसका नाम लिया। कोई जवाब नहीं आया। ये चुप्पी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसने भर्राई हुई आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे उसका दिल अब और कुछ छुपाना नहीं चाहता। उसने कहा कि वह गलत थी, बहुत गलत। उसने माना कि उसने शक किया, बिना वजह दूरियां बनाई और अपने गुस्से को प्यार पर हावी होने दिया। अनु ने कहा कि उसे समझ आ गया है कि आर्यवर्धन ने हमेशा सच कहा था। उसने कभी धोखा नहीं दिया। गलती सिर्फ उसकी थी, जो उसने अपने डर और अहंकार को रिश्ते से बड़ा बना लिया। वह रोते हुए बार बार माफी मांगती रही। उसने कहा कि अगर उसे एक और मौका मिल जाए तो वह सब कुछ ठीक कर देगी। वह वादा करती है कि अब कभी शक नहीं करेगी, कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन दिल हल्का हो रहा था। जैसे सालों से जो बोझ उसने अपने अंदर दबा रखा था, वह आज बाहर आ रहा हो। उसने आर्यवर्धन से कहा कि वह जाग जाए, सिर्फ एक बार आंखें खोल ले। उसे डांट ले, गुस्सा कर ले, लेकिन उसे यूं चुप मत छोड़ना। बिना उसकी आवाज के, बिना उसकी मौजूदगी के, उसकी जिंदगी अधूरी है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अनु की सांसें रोक दी। उसे हल्की सी हलचल महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा। आर्यवर्धन की उंगलियों में बहुत हल्की सी हरकत हुई, शायद बहुत छोटी, लेकिन अनु के लिए वो पूरी दुनिया बदल देने वाली थी। उसने हैरानी और उम्मीद से भरी आंखों से उसका नाम पुकारा। उस पल अनु को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उसकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। वो नहीं जानती थी आगे क्या होगा, आर्यवर्धन उसे माफ करेगा या नहीं, वो पूरी तरह ठीक होगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर जानती थी कि आज उसने दिल से माफी मांगी है और सच बोल दिया है।
अब जो भी होगा वह भागेगी नहीं, वह वहीं रहेगी आर्यवर्धन के साथ हर हाल।